चली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। अच्छी हाय हाय, मेरी तो बड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। बताओ उन जालिमों ने मुझे क्या खिला दिया खाने में कि मुझ जैसे दूध की धुली हुई खूबसूरत सी नाजुक सी दुबली पतली सी छुई मुई सी लड़की को ऐसे बीमार कर दिया। बाजी अनूश है ना, मेरे पैसे बढ़ाए थे वो भी काट दिए। कह रही है मैं ना अब तेरे पैसे ना उसमें से काट के दिया करूँगी, तू इस काबिल नहीं है। मुझे उस दिन कौन कह रहा था कि ये तो फप्पी कुटनी लग रही है, हैं? मैंने उन्हें छड़ना नहीं है, वैसे मैं हूँ नहीं ऐसी, लेकिन शायद बाजी अनूशे को किसी ने पट्टी पड़ा दी है। मैं तो बहुत ख्याल करती हूँ, अल्लाह बाजी अगर आ गई तो मैं घर के काम कैसे करूँगी। मेरी तो तबीयत इतनी खराब है, मैं नहीं कर सकती काम। आज आराम से बैठूंगी, सुकून से रिलैक्स करूंगी। बाजी आयशा कितने गई? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या अल्लाह, क्या हो गया? बाजी सलाम जी, बाजी सलाम। मैं शफ को भी लेकर आई हूँ, देखो साथ मुझे मिली है। क्या हो गया इनको आज? बिजली वैसे तुम रोज ये बहाना करती हो, मैं आपको बता रही हूँ कोई काम नहीं करती। अच्छा। मैंने तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाई है अभी। बाजी तनख्वाह बढ़ाई है तो फायदा क्या हुआ? तनख्वाह आपने काट दिया, अब आप कह रही हैं कि ना तेरा जो है ना वो काम भी नहीं मुकते, तू उधर जाके काम करती, वहाँ जाके काम करती, हमारे घर का काम। अच्छा बताए, मैं देर में चेक करती हूँ ना, मुझे चेक करने दे। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई है, मैं तुम्हारी तनख्वाह दोबारा से पुरानी वाली कर दूंगी। एक साल तनख्वाह बढ़ाई है, बताओ जरा चूट कितना मार रही है। मेरी तनख्वाह काट दी। अभी मैंने वो मिसेस शरीफ बन मैंने देखी ना, मेरी अभी आती तो मेरी तो तकलीफ हो रही थी, अभी मेरी तो खराब हो गई थी। मैं तो कह रही थी कि ना अभी इनकी तबीयत खराब है, इनकी तबीयत खराब है। मिलो, आपकी तबीयत खराब है, मेहमान से मिलते नहीं है आप। माशाल्लाह डॉक्टर है ना। मैं आपके लिए तो आई हूँ, मुझे पता लगा कि आपकी तबीयत खराब है, ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर जल्दी जल्दी काम करें। देखा यहाँ पे भी पैसे अपना बचा लिए, कार में लेकर आ गई उनको कि ना जो इनकी दोस्त है डॉक्टर के पास। अभी हम लोग बाजार में थे, बाहर में कुछ चीजें ले रही थी तो मुझे मिली हैं। चीजें नजर नहीं आ रही मुझे। वो आ रही हैं, वो आ रही हैं। तो कौन ला रहा है? आपकी तबीयत खराब है, आप आराम करें, ज्यादा दिमाग पे जोर ना दें। कितनी तबीयत खराब है, हमें लग जाएगी ये खांसी। थोड़ी आराम से आराम से आराम से। हमारे लिए कुछ चीजें बनाते हैं। बिजली पेट में दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, नज़ला हो रहा है, हड्डियों में दर्द है, गोडे मेरा दुख रहा है, लक मेरा टूट गया। तो कल क्यों इतना ज्यादा खाया था जो पेट में दर्द है आपके? खाया नहीं था, इसको मसाला इतना पसंद है, सारी चीजें ठूस ठूस के खाते रहती है। लेकिन मुझे पता नहीं किसी ने कुछ मिला के दिया उन जालिमों ने, बेड़ा गर्क होने का कि उन्होंने मुझे ये खिला के ना मुझसे। तो आज हम आपको इतना ठीक कर देंगे, ऐसी दवाइयाँ बनाएंगे कि आपको भी बीमारी नहीं होगी। मैं बताती हूँ, तवीज हो गए मैनू पर ना, तवीज का जो टैन है ना, मैंने तवीज। बिल्कुल बिल्कुल तवीज होगा, लेकिन वो बना के होगा। चीजें बनाएंगे हम इनकी तबीयत बहुत खराब है, मसाले बहुत खाती हैं, बहुत खाती है ना, अब उन्हीं मसालों से इनका इलाज करेंगे। कहाँ जाके टकराई? बिजली तुम जरा बाथरूम जाके मुंह हाथ धो आओ ना। ये तो शुगर है मैं इतने टोटके इस्तेमाल करती हूँ कि मुझे नज़ला खांसी जुकाम नहीं होता, वरना मुझे फौरन ही लग जाता। तो इसका मतलब है कि मसालों के साथ हम बिजली का इलाज करेंगे। कुछ मसाले चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। और आज का टॉपिक भी मेरे ख्याल से ये रखते हैं कि मसाले जो हमारे पास किचन में होते हैं उनका नुकसान क्या हो सकता है। बिजली आपके आगे मौजूद है, और कितना उनका फायदा भी हो सकता है। कहते हैं कि हमारे पास 300 से ज्यादा किस्म, ये हाथ काबू कर ले, मुंह तोड़ देंगी आप मेरा। 300 से ज्यादा मसाले हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, और कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, खानों में गरम मसालों का इस्तेमाल हर डिश में होता है, कहीं ना कहीं होता है। कहीं जीरा होता है, कहीं लौंग होती है, कहीं तेज पत्ता होता है, कभी बादियान होती है, कभी दालचीनी होती है। किसी ना किसी खाने में हमारे गरम मसालों का इस्तेमाल होता है। लेकिन गरम मसाले ज़्यादा खा लिए जाए तो पेट में जलन भी होती है, उसकी क्वान्टिटी सही रखनी चाहिए। और इन्हीं गरम मसालों से हम आपकी खूबसूरती का भी आज इलाज करेंगे बिजली, और आपकी जो ये बीमारी है ना उसका भी इलाज करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शेफ फरा हमारे साथ यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा।
इतने आसान मैं आपको तरीके बताने वाली हूँ, आपको रेमेडी बताने वाली हूँ। अगर ये कोई बहाना करे ना मुझे कॉल कीजिएगा, क्योंकि एक दो चीज़ें ऐड करके इनकी खांसी, नज़ला, पेट का दर्द, और ये हैं तो वैसे दुबली और स्मार्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल। उन्हें बुरा लग जाएगा तो फिर मुझे चाय भी नहीं देगी, इसे संभल के बोलना पड़ रहा है। नहीं, मुझे यहाँ पे हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर आते हैं ना, वो मुझे बताया, वो योगी वजह चाचा नहीं आए थे, वो चाचा वो सुन लेंगे, तो सुन ले। मैंने क्या उनको गोद में बिठा के ड्राइवर पे ला के उनको पढ़ाई किया, बताओ। वो तो मेरे भी बाप के बाप बड़े लगते हैं। अच्छा बस मेहमान होते हैं हमारे, नहीं तो मैं बता रही हूँ। मसाले तो मैंने यहाँ पे भी इतने सारे मसाले हैं, मसाले पड़े हुए हमारे किचन में। बिल्कुल। तो अभी हम इनकी इतनी जो खांसी खा रही थी उसका इलाज कर लें। कितनी मसाले की वजह से पेट खराब हो जाता है, ज्यादा मसाला, बहुत ज्यादा मसाले खानों की वजह से हो जाते हैं। आप इतने सारे मसाले क्यों खाती हैं? क्वांटिटी का ख्याल रखें ना। आप कहती है चटपटा होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, भर के मिर्चा डाल देती है, भर के पिसा हुआ गरम मसाला डाल देती हैं, तो जाहिर बात है। क्या ये बात सच है कि ये हमारे जो बड़े सगीर में या सब कॉन्टिनेंट के जो सौगात में से हमारे मसाले आते हैं कि कितने खूबसूरत है, रंग बिरंगे होते हैं, और जितने पाकिस्तान इंडिया में मिलते हैं पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, बल्कि पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क से ही दूसरी जगहों पे जाते हैं ये मसाले, उनको पसंद किया जाता है। जीरा का इस्तेमाल, लौंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ज्यादा। और खुशबू देखिए, हल्दी का इस्तेमाल, ये खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। ये हल्दी है, ये लौंग है, मुझे पता है। खुद इलाज मैंने हल्दी नहीं कहा था, मैंने इसका देखिए इस गरम मसाले का। अच्छा मैं आपका इलाज करने आई हूँ। देखिए बिजली, आप मुझसे सही है, मैं ऐसा इलाज करूंगी, आप कभी बीमार नहीं होगी, कोई बहाना ही नहीं मिलेगा आपके पास। आई लव यू एंड शी हेट यू। नो बिजली हेट मी। अच्छा नहीं एग्जैक्टली पता नहीं। फिर आप बताइए, पहले आप हमें भी कॉल कीजिए और हमें बताइए कि मसाले आपकी जिंदगी में वैसे क्या मायने रखते हैं। हम तो इनको सिर्फ किचन तक रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि मसालों से हम लोगों की दुनिया ज्यादा रंग बिरंगी हो जाती है, मजेदार हो जाती है, मजेदार हो जाती है। खानों में जाए तो उसका जायका इतना अच्छा हो जाता है कि 4 पड़ोसियों तक आपके खाने का जायका जाता है। खुशबू आ रही है, चावल बॉयल हो रहे हैं, चावल में क्या होता है, गरम मसाला डाल दो, चावल बॉयल हो रहे हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं। जैसे ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फराह हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आज मसालों के हवाले से बात करनी है, किस तरीके से कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कौन सा मसाला सबसे अच्छा है, कौन सा नहीं इतना अच्छा। आप भी हमें कॉल करके बताइए, और बिजली की तबीयत भी मैं फराह मिलकर सही करने की कोशिश करते हैं इन मसालों के साथ ही। ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे तुम्हारी, बस सही है। ब्रेक के बाद टूटी भी मिलोगी अगर आए ना तो। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। और बाकी में हम मसालों को पाकिस्तान में जो है वो थोड़ा सा उनको इतनी अहमियत देते नहीं हैं जितनी देनी चाहिए। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि सारे मसाले हमारे ज़िंदगी से अगर निकाल दिए गए और कल से मसाले मिलना बंद हो फीके हो जाएंगे, तो हम फीके हो जाएंगे यकीनन। और एक फिल्म भी थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, ऐश्वर्या राय की फिल्म थी मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस। वो एक मसालों की दुकान ओन करती है, और वहाँ पे जितने कस्टमर्स आते हैं उनको पर्सनालिटी के हिसाब से एक एक मसाला देती थी, और खुशबू सूंघ सूंघ के। तो एक मजे की मूवी है, अगर देखना चाहे तो जरूर देखिएगा। अब मुझे बताएं जी, खांसी इतनी हो रही है बिजली को, मैंने सोचा सबसे पहले खांसी तो खत्म की जाए, बिल्कुल, उसके बाद उसी चीजों की तरफ चलते हैं। और ये बहुत अच्छा स्पाइस बाजार है हमारा छोटा सा। हाँ स्पाइस बाजार में सारे इसमें मसाले आपके पास मौजूद है, सारे गरम मसाले मौजूद हैं। और मैं आपको सबसे पहले आपकी खांसी दूर करती हूँ, इतनी आसान है, आप यकीन करें। आप कहेंगे ये पहले ये वाला मैंने रेमेडी क्यों नहीं यूज की, ये टोटका क्यों नहीं यूज किया, फिर आपको याद भी आएगा कि हाँ मेरी नानी दादी ये कहती तो थी, लेकिन हम करते नहीं थे। और सस्ता भी पड़ेगा। सस्ता, कितना सस्ता, बिल्कुल सस्ता। आप इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लेते हैं और दवाइयाँ पी के बच्चे सो जाते, गहरी नींद सो जाते हैं। आप कहते हैं खाना भी नहीं खाया, देखो बेचारा मेरा बच्चा सो गया या मेरी बच्ची छोटी सी सो गई, तो अब ये मसला नहीं होगा। इसको कोई सोने की दवा बना दें मसालों में कोई, कि सो जाए अगले 2 घंटे। अच्छा सही, अच्छा इसकी
बहुत ही आसान है, ये तो आप दवाई बना के रख ही लें, ठीक है ना। अच्छा यहाँ मेरे पास चाहिए होगा मुझे शहद, ये शहद है मेरे पास, ठीक है, शहद ले लिया आपने। ये बहुत अच्छी एक दवाई है, ये बहुत अच्छी, आप इसको बना के रख लें। आप ये समझिए ये आपकी खांसी का सिरप है। इसमें मैंने दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे, दालचीनी गरम मसाले में बहुत ही अच्छा एक स्पाइस है। आप इसे केक भी बनाते हैं, आप अपने सालन में भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसी में मिक्स करेंगे, नहीं इसी में मिक्स करूंगी मैं। एक और भी आ गई आपके साथ, बिल्कुल आप ले लें। इसमें अब्दुल्ला साहब है रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम। दालचीनी नो प्रॉब्लम सर, दोबारा कॉल कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि मुझे ये वाली रेमेडी देखनी है क्योंकि मेरी बेगम भी बहुत ज़्यादा खांसती है। अच्छा ये शहद है, दालचीनी बिल्कुल चुटकी भर, 1 टेबल स्पून शहद लिया, इसमें चुटकी भर दालचीनी और चुटकी भर मैंने हल्दी इसमें शामिल कर दी। इसको मिक्स करके अभी मैं बिजली की जो ये खांसी है और हल्दी बस शहद बस इसको मिला के ये आपकी दवाई तैयार होगी, आपका सिरप तैयार हो गया। इसको बना के आप रख दें और ये देखें अब मैं इसको बिजली को खिलाने वाली हूँ। बिजली अब ये क्या आप कान में बातें कर रही हैं, चलें आप ये खाएं। चलें आपकी खांसी बिल्कुल भी नहीं, आप कोई जरूरत नहीं आए। चलो इतनी मजे की, देखिए बच्चे इसी तरह करते हैं ना, जब मीठी मीठी दवाई होती है तो बच्चे क्या कहते हैं और भी चाहिए। अरे बिजली यकीन करो, मेरी बात सुने, आपको कोई और नहीं मिला था, इसको दिखाने के लिए आप बताएंगी ना सबको कि कैसे। देखिए आप तो इतनी सच्ची है, सच बोलती है, आप सच बताएंगी कि कितना अच्छा जायका है। सच भी नहीं खाएं। सच का मतलब ये थोड़ी है किसी का बच्चा मार दो तुम ये खिला के नाना। मुझ पे इतने लाखों लोग यकीन करते हैं, आप क्यों यकीन नहीं कर रही हैं? कभी मैंने कोई गलत चीज बताई है? आप खा के बताएं, आप सबको बताएंगी। बहुत देखिए ये गिरा रही है, देखिए ये बच्चे ऐसे ही करते हैं, सारे कपड़े अब मुझे धुलाना पड़ेगा, अब मुझे धुलाना पड़ेगा, प्लीज पहना दें। चलो मेरा बच्चा देखा बिजली अब खांसी चले जाएगी। अल्लाह की बनाई हुई चीज है। अब बताएं, अब सच बताएं कैसा था जायका? खांसी गई? कैसा था? खांसी गई, तबीयत शुक्र सही है। कैसा था जायका? जायका सच बताया ना तो आप लोग मुझे बहुत मारेंगे। बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा होता है जायका। देखिए ये बिजली को नहीं बल्कि मैं खुद भी खा के आपको बताती हूँ। बिल्कुल हल्दी है, दालचीनी है और शहद है, क्या हो गया? नहीं जबरदस्त। आपका जो पुराना कफ होता है, जो हमारी ड्राई खांसी होती है, जो हम कहते हैं खांसी आ नहीं रही, हम क्या करें, रुक रही है अंदर, ड्राई खांसी होती है, बड़े बच्चे परेशान होते हैं, बड़े भी परेशान होते हैं। आप ये खा ली, यकीन माने दिन में 3 दफा एक खुराक ले, आपकी एक ही खुराक के बाद 1 दिन के बाद ही आपकी वो खांसी कफ में चेंज हो जाएगी और आपका बलगम निकलने लगेगा। इतना अच्छा, और ये सारी चीजें आपके किचन में बहुत आसानी से अवेलेबल होती है और आपके पास पड़ी हुई बहुत होती है। जी मेरे तो खांसी गई। ये बताएं, हाँ 10 रुपए है आपके पास? 10 रुपए भी मैं दे रही हूँ आपको। क्यों चाहिए आपको? क्योंकि 10 रुपए में ये दाग धुल जाएगा ना। ये मैंने हजारों रुपए का आपको ये नुस्खा दे दिया, वो 10 रुपए के पीछे पड़ी हुई है। अच्छा अब चलें, ये तो हमने खांसी तो बिजली की सही कर दी, पानी भी है यहाँ। अगले टोटके पे चलते हैं, अगले टोटके पे चलते हैं। अब मैं आपको करने वाली हूँ दुबला पतला स्मार्ट सा करने वाली हूँ। आपके इन्हीं मसालों की वजह से आप स्मार्ट हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे और इतनी अच्छी मजेदार सी मैं ड्रिंक बनाने वाली हूँ आपके लिए। बहुत अच्छी ड्रिंक होगी। तो हम जो पतला होने का सोचते हैं, अपने वेट लॉस का सोचते हैं, तो हम बोलते हैं फीका खाना कौन खाए, ये वाली ड्रिंक कौन पिए, ये कौन पिए। बिल्कुल, लेकिन एक बार चूल्हा जला शुरू होता है ना, चूल्हा जला दें। चले जी, बिल्कुल चूल्हा जला दीजिए। और हमने इसमें तकरीबन 1 कप पानी मैंने इसमें बॉईल करना है। 1 कप में पानी बॉईल करूंगी क्योंकि ड्रिंक बना रहे हैं। ड्रिंक जब भी बनाने का हम सोचते हैं तो हमारा ख्याल में ब्लेंडर जूसर आ जाता है कि उसी में ड्रिंक बनेगी, वरना तो ड्रिंक ही नहीं बननी है। बाजी जी आप 2 मिनट रुके, बल्कि 1 मिनट रुके, मैं किसी के एक सामान चोरी करके लाती हूँ, आप कुछ बना सकते हैं। कुछ तो लेके हमारे काम कर रही है। अच्छा पानी मैंने बॉईल कर लिया, आना प्लीज। पानी मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छा यहाँ मैं ड्रिंक बनाऊंगी। दालचीनी से मैंने आपकी खांसी का इलाज किया। देखिए ये जो हमारे गरम मसाले हैं उनमें से खानों में जायका आता ही आता है, आपकी खांसी भी सही हो गई, आपका वजन भी कम हो गया। अच्छा दालचीनी का पाउडर है, बिजली को खिलाया है, अगर वो दिन में कितनी दफा खाना चाहिए? 3 बार। 3 बार, जैसे खांसी की दवाई भी हम 3 बार, सिरप भी हम 3 बार पीते हैं, 3 वक्त ही आपने इसको पीना है। लेकिन तीसरे टाइम खुराक के बाद आपको कफ निकलना शुरू हो जाएगा, आपकी खांसी सही होना शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आपकी खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। क्योंकि ये नुस्खा मैं करती हूँ, मेरे सारे घर वाले करते हैं, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त करते हैं। ये तो हमारे पड़ोसी के यहाँ से मुझसे मैं आपको पतला होने की रेमेडी बता रही हूँ, क्या लेकर आ गई हैं आप? रखें चले पड़ोसियों का
क्या कर दिया, वो हमें देख जाएंगे तो क्या कहेंगे? नहीं तो आप मैं ऐसे वो बता रही थी ना, तो क्या कहते हैं वो सलाम होने का, वो सलाद नहीं खाने, नहीं ब्रेक पे जाना है मैंने, एक और ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे ब्रेक, लेकिन एक और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जैसे हम वापस आएंगे तो ये सामान जो है मुस्लिम रज़ा साहब को वापस हम रिटर्न करेंगे और अगले टोटके पे जाएंगे, देखेंगे कि कौन से ऐसे गर्म मसाले हैं जो हमारी सेहत के लिए वाकई में मुफीद हैं और इससे हमें फायदा हो सकता है और हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो गलत बात थोड़ी है, मैंने कहा आप ये बना रही है, ये पत्ते खा मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फरा हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। मसालों के हवाले से बात हो रही है। मसाले हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, हमारे खाने में टेस्ट तो लाते ही लाते हैं, हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। और अब जब मैं अमेरिका गई हुई थी तो वहाँ पे अब नई नई चीज़ें, हल्दी इतना महंगा मिलता है और ऑर्गेनिक है और ये है और वो है और कहते हैं कि फायदे पता लगने लगे हैं ना, लौंग और ये तमाम चीज़ें, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, ये सारे मसाले हैं। उनको एक खास क्वांटिटी के साथ यूज़ किया जाए। अगर दालचीनी मैंने आपको बताया चुटकी भर, अगर आपने 1 टेबल स्पून खा ली तो वही आपके लिए नुकसान हो जाएगी। तो आप क्वांटिटी का ख्याल रखें, खानों में भी रखें और आप अपनी रेमेडी में भी रखें। आप जो अपने अद्वियात के तौर पर ज़बरदस्त चीज़ फरहान ने मुझे ब्रेक के दौरान भी बताई कि गरम मसाला कब हमारे खाने में ऐड होना चाहिए। कब गरम मसाला आप जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब सालन चढ़ा रहे होते हैं प्याज के साथ तो हम गरम मसाला उसके साथ ही डाल देते हैं तो बड़ी खुशबू अच्छी आ रही होती है। जब सालन तैयार हो जाते हैं तो गरम मसाले की खुशबू कहाँ चली जाती है पता ही नहीं लगता। तो गरम मसाले का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि पहले आप अपनी डिश को तैयार करें। सालन की बात कर रही हूँ, पुलाव की बात कर रही हूँ, उसमें आप गरम मसाले को सबसे लास्ट स्टेज पर जब आप 5 मिनट्स का दम हो तब डालें और फिर ढकना ढक दें। उसके बाद आप खुशबू देखें कितनी महकती है वो गरम मसाले की, जो फ्रेश खुशबू होगी। तो गरम मसाला डालने का सही तरीका ये है, आप अपनी डिश को तैयार करने के लास्ट स्टेज पर डालें। पानी बॉईल हो गया, पानी बॉईल हो चुका है। हम आपको ये मुझे सब पूछ रहे थे कि क्या, तो ये हम बहुत खानों में इस्तेमाल करते हैं बट नाम नहीं पता होता। इसको बादियान कहा जाता है, बिरयानी का फूल कहा जाता है। ये बिरयानी में जरूर इसका इस्तेमाल होता है। स्टार नट भी कहा जाता है इसे। तो ये हम एक बादियान लेंगे जो आपका वजन कम करेगा और गारंटी के साथ आपका वजन कम करेगा। इसकी हम ड्रिंक बनाएंगे आज। ड्रिंक तो आपने मैंने बताया कि ब्लेंडर जूसर ब्लेंडर में बनाई है। हम शेक पी लेते हैं, जूस पी लेते हैं, लेकिन ये आपको पका के ड्रिंक बनाना बताऊंगी कि किस तरह से इसका फायदा है, किस तरह से इसकी अफादियत है। एक अदद मैंने इसके अंदर डाल दिया बादियान और मैंने इसमें थोड़ी सी चुटकी भर मैंने दालचीनी जिस तरह से आपके कफ को खत्म करती है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, इसी तरह से आपकी दालचीनी आपके पेट की जो तकलीफ है, जो आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, आपके जो खाना हजम नहीं हो रहा होता उसको, आपको डाइजेस्ट सिस्टम को आपको फास्ट कर देता है। तो ये आप इसको मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। जब आप कोई खाना खाएंगे तो जल्दी से हजम हो जाएगा। वर्कआउट करेंगे तो आपका वेट तेजी से कम होगा। वर्कआउट तो जरूरी है, ये नहीं है कि आपने पराठे खा रहे हैं उसके बाद आप ये खा रहे हैं। कहाँ है मेरी कमर? तो अभी बात कर रहे थे, खाना छोड़ना नहीं है, खाना कम करना है। ठीक है, ये हमारा बॉईल हो चुका है और अब मैंने क्या करना है, इसको मेरे पास एक छन्नी है, ये थोड़ा सा एक किसी ये टूट ना जाए, मग में डाल, क्योंकि गर्म है, मग में डाल देते हैं। ड्रिंक बनाने के लिए मेरे पास तो कप में डाल देते हैं, कोई कप से इसमें कप में बेहतर होगा ना, ठंडा हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसके अंदर ऐड कर दूंगी। पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने बादियान एक अदद डाला था, चुटकी भर मैंने दालचीनी डाली थी और मैं इसको छान लूंगी क्योंकि वो तो मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। उसका जितना भी एक्सट्रैक्ट था उसके अंदर चला गया पानी के अंदर। और ये मैंने एक पानी मैंने तैयार कर लिया। पानी तैयार करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, चूल्हा बंद कर दूं? चूल्हा बंद कर दें, इसका काम खत्म हो चुका है। ड्रिंक है तो ड्रिंक को तो मजेदार बनाना है। ड्रिंक को मरीजों वाला थोड़ी, हमने अपना वजन कम करना है, ठंडा के साथ थोड़ा सा ठंडा करना है, ज्यादा ठंडा नहीं करना। अच्छा, यहाँ मेरे पास है ऑरेंज जूस। मैं अच्छी सी मजेदार से आपको ड्रिंक बनाना बताऊंगी। ये मेरे पास है ऑरेंज जूस, तकरीबन मैंने 1 गिलास बनाना है। अब देखिए 1 कप में हमने 2 गिलास बना लिए। ठीक है, 1 कप में 2 गिलास बनाए। 1 कप मेरे पास ऑरेंज जूस था, 1 कप मेरे पास पानी था। और अब मैंने इसमें डालना है लेमन जूस, बिल्कुल थोड़ा सा। हम लेमन जूस भर भर के डाल रहे होते हैं, एसिडिटी भी हो जाती है, आपको इस बात का ख्याल रखें। हर किसी की बॉडी एक तरह की नहीं है। जो मिरेकल्स हम सोचते हैं कि ये 10 खा लेंगे तो ज्यादा वजन कम हो जाएगा। आपको 1 टेबल स्पून वो चला है लेमन जूस तो मुझे थोड़ी चलेगा। मेरा सिस्टम अलग है, आपका सिस्टम अलग है। कम क्वांटिटी में रखें तो ये सभी आप आराम से सभी इसको यूज कर सकते हैं।
अच्छा ये मेरे पास है पहाड़ी नमक, समंदरी नमक और क्या कहते हैं रेड नमक, ये मिलता है। ये वाला वो वाला वाइट नमक नहीं है जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा चुटकी भर, बिल्कुल चुटकी भर, ज़्यादा नहीं। जिनको ब्लड प्रेशर है वो प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। और ये मेरे पास है थोड़ी सी, देखिए बिल्कुल कम क्वांटिटी में, ये काली मिर्च, ठीक है। और ये मेरा गर्म पानी था, अभी यहाँ गया जो बादियान का गर्म पानी था। आपकी मज़ेदार सी ड्रिंक, अगर मैं आपको ऐसे बादियान का पानी पिलाऊंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये ड्रिंक आप पिए, मज़ेदार सी ड्रिंक है, इसको पीते जाए। इसको सबसे अच्छा तरीका ये, खाना खाने से पहले आप इसको एक गिलास पी लें, उसके बाद आप आधे घंटे के बाद खाना खाएं। आपको इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, आप नॉर्मल खाना खाएंगे और आपका खाना जो आपने खाया है वो फ़ौरन से आपका हजम हो जाएगा। और ज़रा से भी वर्कआउट करेंगे तो आपका वेट जो है तेजी से कम होगा। आपका वजन इस ड्रिंक के पीने से 15 दिन में आपका 3 से 4 केजी आपका वेट कम हो जाएगा इस ड्रिंक के पीने से। तो बड़े इन्होंने गारंटी के साथ ही बात बिल्कुल गारंटी से। लेकिन वर्कआउट भी साथ करना, थोड़ा मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा वर्कआउट या बिल्कुल खाना पीना छोड़ दें, खाना पीना कम कर दें, छोड़ना नहीं है। और इस ड्रिंक के साथ आपको जल्दी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बादियां आपने लानी है बिल्कुल, और बहुत आसानी से आपके ड्रिंक बन जाएगा। घर में बनने वाला ड्रिंक है आपका, और आपका ड्रिंक अब तो यमी भी हो गया, बहुत अच्छा है, यमी। हम इसको ट्राई कर लेते हैं। नाइस, बहुत अच्छा है, इजी आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा ये ड्रिंक है। तो ये तैयार हो गया। एक और भी आ गई हमारे पास, किसी कॉल है, कहाँ से है? सहरिश मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए सबसे पहले, सबसे फेवरेट मसाला कौन सा है? गरम मसाला या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि वाह ये स्पाइस की तो क्या बात है? मेरी? हाँ, आपकी कौन सी? पता नहीं। हल्दी, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी? दालचीनी, जबरदस्त। अब बताइए सहरिश, कोई सवाल है फरा के लिए? जी, मेरा सवाल ये है, मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, अपनी स्किन के बारे में पूछना था, आपने मुझे नहीं बताया था। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई है, बहुत ज्यादा पतली हो गई है। प्लीज मुझे कुछ बताएं, मैं कौन सी क्रीम यूज करूं, कौन सा सोप यूज करूं? ठीक है, बस आज इनके लिए लाए। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी, जवाब हम इससे नहीं देते क्योंकि अगर आप एक डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, पतली हो गई है वो आपकी एक बीमारी है, एक डिजीज है, आप वो डॉक्टर को दिखाएं। स्कार्स है, दाने हैं, टू टोन स्किन हो रही है, टैन स्किन हो रही है, तो उसका हम इलाज बता दें। लेकिन पतली होना तो प्लीज आप डॉक्टर के पास। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपने किचन में जो मसाले हैं अपनी स्किन के लिए कुछ बना सकें या एक्नी के लिए? बिल्कुल है, मैं लाई हूँ, बिल्कुल लाई हूँ। ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक के बाद, क्योंकि स्किन की बहुत सबको पड़ी हुई होती है। लेकिन सहरिश आप ये जरूर फॉलो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ एक डॉक्टर से जरूर, एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर रुजू कीजिए, क्योंकि आप 2-3 दफा फोन कर चुकी हैं, उनको काफी प्रॉब्लम है। और अब जो मैं बताऊंगी ना, जिस मसाले से वो नेचुरल तौर पे आप गोरे हो जाएंगे, वो भी आपके गरम मसालों में से एक मसाला है जी। ब्रेक के बाद मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज बात हो रही है मसालों के हवाले से। तो एक और चीज़ वाइटनिंग के लिए, जो एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, लोग जो है गोरा होना चाहते हैं, गोरा तो नहीं लेकिन अपना रंग खिलाने के लिए या रंग से बेहतर रंग कलर चाहिए, बेहतर, हाँ, उसको सिर्फ एक ग्लो देने के लिए जरूर मेरे ख्याल से फरा एक और चीज लेकर आई है हमारे पास। बिल्कुल, तो क्या है? व्हाइट जीरा से मैं लेके आई हूं। आपको बड़ी हैरत होगी कि व्हाइट जीरा तो खानों में इतनी ज्यादा खुशबू लाता है, कितना मुझे पसंद है। व्हाइट जीरा तो वैसे भी खाया जाता है, लेकिन ये आपकी खूबसूरती का भी ख्याल रखिए। खूबसूरती का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सामने और एकदम से व्हाइट सफेद अंडे की तरह हो, आपका जिंदगी का मकसद ऐसी नहीं होना, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप चाहते हैं, आप मेकअप करने के बाद इतने व्हाइट नहीं होते, लेकिन थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, इस तरह से ग्लो आ जाती है। इस तरह का आपकी ग्लोइंग हम फेस करेंगे कि आप प्यारे लगे, प्रिटी लगे, अपने आप को बहुत अच्छे लगे। तो वो होगा व्हाइटनिंग जीरे से, व्हाइट जीरे से होगा व्हाइटनिंग जीरा क्रीम होगी। सफेद जीरा था मेरे पास, इसको मैंने भूने बगैर, जीरा आता है मार्केट से, उसी तरह से आपने पहले जीरे को वो थोड़ा सा चुन लेना है, उसको कचरे भी होते हैं, उसको छान भी लेना है, जो मट्टी है, डस्ट है, वो हट जाएगा, क्योंकि स्किन में लग रहा है, पोर के अंदर चले जाएगा, तो फिर इन्फेक्शन ना हो जाए, दाना ना आ जाए। ठीक है, इसके लिए मैंने व्हाइट जीरा ले लिया 1 टेबल स्पून, इसको मैंने पीस लिया अच्छी तरह से, कूट लिया मैंने। अभी मैं कूट रही थी, बड़े कूटे जा रहे हैं, क्योंकि सारे घर वही काम करते थे, हम घरों में काम करते हैं। अच्छा, ये व्हाइट जीरा मैंने ले लिया। व्हाइट जीरा के साथ मैंने ये पपीता, बड़ा मार्केट में आया हुआ है, पपीता वैसे भी
खाने की तो बहुत सारा ज़्यादा इसको फ़ायदे हैं, लेकिन ये मुंह पे लगाने से भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा गोरी होती है, वाइट होती है, पिंक होती है और स्किन आपकी टाइट होती है। तो ये पपीता है 1 टेबल स्पून, वो मैंने ले लिया। कोकोनट मिल्क मेरे पास है। कोकोनट मिल्क कहाँ मिलेगा? कोकोनट मिल्क के बारे में बात की थी और बनाना भी सिखाया था। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको बनाना सिखा दिया तो चलिए आसानी हो गई आपके लिए। तो कोकोनट मिल्क है मेरे पास, तकरीबन ये मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में ले ली है और इसका हमने पेस्ट बना लेना है। अच्छा ये देखिए पेस्ट बन गया। और कोकोनट मिल्क अगर आप देखें पेस्ट आपका थोड़ा सा गाढ़ा है, आपको इसको पतला करने के लिए थोड़ा सा और डाल सकते हैं। एक तरह से हम पानी अंदाजे से ये आपकी क्रीम बना लें। जबरदस्त। और इसको कितना लगाएं हम? इसको आपने अपने फेस पर, ये देखिए आपकी क्रीम बन गई है, इसको पूरे फेस पे आपने अप्लाई कर देना है। ये जीरा वाइटनिंग क्रीम आपकी बन गई है और आपने अपने पूरे फेस पर, अपने हाथों पे, अपने नेक पे पूरा अप्लाई करने के बाद आधा घंटा छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आप क्या करेंगे, आपका ये वाइटनिंग क्रीम प्लस आपका ये एक स्क्रब भी बन जाएगा। हाथ को हल्का सा गीला करके हल्का हल्का आपने मसाज करना है। आप देखेंगे आपकी डेड स्किन साफ होगी। जब आपकी डेड स्किन साफ होगी तो आपकी क्लियर स्किन ऊपर आ जाएगी। क्लियर स्किन ऊपर आएगी तो आप गोरे गोरे हो जाएंगे। तो आपकी वाइटनिंग क्रीम तैयार हो चुकी है। वो अच्छा बाद में करेंगे, पहले तोड़े उसके बाद में मैंने ब्रेक लेनी है। एक और है, कितने सारे ब्रेक्स आ गए। बालों का भी इलाज है। बालों का भी इलाज है। तोड़ तो लो। मेरे भी बाल बड़े खराब हो रहे हैं, मुझे जरूर पता करना है ब्रेक के बाद। ये मेरे ज्यादा बुरे। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। वीडियो में अपने बालों के हवाले से फरा से ही पूछ रहे थे कि फरा अपने बालों के लिए क्या करें और क्या बनाएं कि हमारे बाल भी अच्छे हो जाएं। बाजी जी हम गरीबों के बाल नहीं होते, हम क्या गंजे होते हैं, हमारा भी तो कुछ ख्याल करें ना। कहते रही हूँ बिजली मेरे बालों के लिए। उससे नहीं कह रही ना बाजी जी, ये देखिए मेरे बालों का थोड़ा सा मामला है। बस थोड़ा सा बस ये रूखे फटे हुए और बेजान से बाल हैं, उसके बालों का आपका इलाज हो जाएगा। नहीं थोड़े से मैंने कहा था, सुन लें, थोड़े से ही कहा था। तुम लोग जो बालों सड़े हुए हैं, गेस्ट ने आके हमारी बेइज्जती कर दी है। बिजली के थोड़े से, क्योंकि उन्होंने कट डाउन करवाया हुआ है तो वो इस वजह से हो जाते हैं। फिक्र ना करें, आपको मैं ऑयल बना के दे रही हूँ। मैं आपको लौंग का ऑयल, लौंग जो मसालों में आपकी गरम मसालों में शामिल होता है, ये मैंने सरसों का तेल ले लिया 1 कप। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर दिखा रही हूँ, डेमो दे रही हूँ। आप अपने घर में 1 पाव ऑयल ले लें। इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद आपने लौंग ले ली है और इससे आपने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है तकरीबन 5 से 7 मिनट बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद आप इसको ठंडा कर लें। लौंग को नहीं निकालना। और इसमें अदरक का पाउडर है या अदरक का टुकड़ा है वो आप डाल दें। अदरक का पाउडर तो ज़्यादा अच्छा है, ये आप डालें, इसे मिक्स करें और ये आपका लौंग का हेयर ग्रोथ ऑयल आपका तैयार होगा। आपकी ग्रोथ इतनी अच्छी होगी बालों की। हफ्ते में 2 दफा आपको लगाना है, अच्छी तरह से अप्लाई करना है। आधा घंटा रखना है, आधे से 1.5 घंटा, ज्यादा नहीं। उसके बाद आप वॉश कर लें, आप बिल्कुल रख लें और ये आपका हेयर ग्रोथ ऑयल तैयार है। आपके बाल सिल्की होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे, गिरना बंद होंगे, आपके बाल चमकदार और शाइनी हो जाएंगे, लंबे लंबे हो जाएंगे। बस हो गया। इसको आप लेके किसी के बाजी इससे हम फिर ट्रक खींच सकते हैं, ट्रक खींच सकते हैं और किसी भी आप कंपटीशन में जा सकते हैं और बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं। और कितनी सिंपल सी रेसिपी है आपकी किचन में, तमाम चीजें मौजूद होंगी। एक कॉल भी हमारे पास सुबीना साहबा की कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए सुबीना, क्या हाल है? सबसे दुनिया का बेहतरीन स्पाइस या मसाला आपकी नजरों में कौन सा है, आपके दिल के सबसे करीब, जो आप हर खाने में डाल देती हैं? हर खाने में डाल देते हैं जो आपको बहुत पसंद है? कलौंजी के भी अपने बहुत फायदे हैं। जबरदस्त जी के बहुत फायदे हैं और पसंद भी बहुत है घर वालों को। कोई सवाल है फरा के लिए आज? मैंने ये क्वेश्चन था मेरा कि मेरे बाल बहुत गिरते हैं और मेरी बेटी के भी। देखिए जरा कुछ बताइए, कुछ और मांग लेती हैं। आपके दिल में था और आपकी दुआ कबूल हो गई। हमने हेयर ऑयल आपको सिखा दिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा, ट्राई भी करना जरूरी है और फिर हर एक चीज को, जो हमारे 2 दिन पहले गेस्ट ने कहा था कि फिर इस्तेमाल करें, 2-3 महीने एक चीज को चांस तो दें। आप कुछ और देखेंगे कल टीवी पे, फिर आप वो शुरू कर देंगे, फिर आप कहेंगे कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो ठीक है, जबरदस्त, ये हो गया। यहाँ पे और हुक्म करें आप। और हुक्म तो मैंने ऐसा किया था कि राहील को भी मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो जरा पता लगाए और लोगों से पूछे कि गरम मसाले कितने मसालों से बनते हैं और कौन से मसाले होते हैं जब गरम मसाला जो बनता है ना। मजे का सवाल है, देखते हैं कि एक आम आदमी को पता है कि गरम मसाले कितने मसालों से बनते हैं और उनमें क्या मसाला होता है। आइए चल के देखते हैं कि राहील का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। नजर डालते हैं। आज हम पता लगाओ सेगमेंट में ये पता लगाएंगे कि हमारे लोगों को मसालों के बारे में कितना पता है और सवाल मैं करूंगा कि गरम मसाला जो होता है उसमें कितने मसाले डलते हैं। तो चलते हैं सबके पास और देखते हैं कि हमें क्या जवाब मिलते हैं। आ जाएं।
गरम मसाले में कितने मसाले डलते हैं तो गरम मसाला बनता है? लौंग है, सिया मिर्च है, ज़ीरा है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ये सब डलता है। ये तो 5 चीज़ें हुई जी बस। ज़ीरा, गोल काली मिर्च, बड़ी इलायची, जायफल जावित्री, पीपल कला, दालचीनी, लौंग, सिया मिर्च और जीरा, दखनी मिर्च और दालचीनी। पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह। कितनी चीज़ें होती हैं ये गिनवा दें? नहीं, मुझे इतना याद नहीं है। मैं मिक्स यूज़ करती हूँ। ज़ीरा है गरम मसाले में, काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, बादियान का फूल है और जायफल जावित्री। अच्छा बताएं, गरम मसाला किस किस चीज़ में डलता है, मतलब कि कौन कौन से खाने में डलता है? शोरे वाला कोई सालन हो, कढ़ाई में डलता है, बिरयानी में डलता है जी। पाए में बास लोग साबित डालते हैं, बास लोग पिसा हुआ, जैसे शोरों के ऊपर तो डालते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आलू कीमा बने? आलू कीमा भी डालता है। तो ये था हमारा आज का पता लगाओ सेगमेंट, और आपने देखा कि मैंने बहुत सारी ख़वातीन से पूछा कि गरम मसाला जो है वो उनको पता तो है क्या है, लेकिन उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि उसके अंदर कौन कौन से मसाले डलते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले सेगमेंट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ रायल गिल, खुदा हाफिज़। चलो तालियां हो जाए। सबसे पहले तो हमारी लड़कियों को पता है कि गरम मसालों में कितने मसाले डलते हैं। वैसे कितने मसाले हैं? 13, 14, 15, 20, 50? एक्चुअली तो इनके जो मसाले हैं वो तकरीबन हमारे पास 12 हैं, लेकिन अगर हम साबित धनिया और ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ड्राई मिर्च वगैरह कर ले तो वो ज़्यादा, वैसे 12 मसाले होते हैं इसके अंदर जायफल जावित्री के साथ। अच्छा, वो जो ठेले पे आता है 12 मसाले की बिरयानी 5 रुपए 5 रुपए, वो वाला तो नहीं है? बिल्कुल वही वाला है, लेकिन 5 रुपए में कोई बिरयानी नहीं मिलती। जी, हमारे ठेला, हमारी तरफ गली में ठेले वाला आता है, वो चने की ना छोलों की बिरयानी बेचता है। वो ये कहता है 12 मसाले की बिरयानी मजेदार। वो कौन से मसाले होंगे हमें नहीं पता। पता नहीं, वैसे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। और तुम 12 मसाले नजर नहीं आते, एक ही मसाला नजर आ रहा होता है। हाँ, कुछ मसाला भी, हाँ, और कोई मसाला अगर एक ज्यादा भी डालें, जो आपने कहा था कि एतदाल अच्छी चीज होती है, बिल्कुल एतदाल अच्छी, उसकी टेस्ट भी आए, उसकी आपको खुशबू भी आए, और पता तो चले। लौंग आपने ज्यादा डाल दी तो, और काली मिर्च ज्यादा डाल दी तो आपके हलक में जाके चुभने लगती है और उसका जायका बहुत खराब हो जाता है, कड़वा हो जाता है। इस तरह से दालचीनी अगर आपने ज्यादा डाल दी तो दालचीनी की स्मेल, अपनी खुशबू होती है, वो जो सारे सालन या पुलाव में आ जाती है, फिर आपसे वो खाया नहीं जाता, क्योंकि हमारा खाना स्मेल के हिसाब से भी थोड़ा सा लेवल में होना चाहिए कि वो आपको अच्छा लगे। तो बस इस चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इक्तदार में डालनी चाहिए। लौंग का इस्तेमाल और बड़ी इलायची, छोटी इलायची का इस्तेमाल कम करना चाहिए, और ज़ीरा आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा वो खुशबू लाता है खाने में, अच्छी वाली खुशबू लाता है, तो बस इत्तेदाल के साथ करें। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। बड़े ब्रेक्स हैं आज हमारे पास। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे जारी हैं। कुछ और गेस्ट भी जो हैं हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आप देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट, और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। इसको हम गर्म करते हैं। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनना है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, रूटीन से तुम निकलो, जो जी में है वो कर लो। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। जब भी मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल एक फ़ख्र भी है कि ऐसे लोग हमारे मुल्क में जितना ज़बरदस्त सा काम कर रहे हैं। बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सरगम अकेडमी इन्होंने फाउंड किया। उसके बाद समर कैंप पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट था उसके पायनियर हैं। एक ग्रीन फोर्स भी उन्होंने क्रिएट किया स्कूल चिल्ड्रन के साथ, क्योंकि बिल्कुल बिलीव करते हैं वो इस बात में कि बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है, वही शायद पाकिस्तान को हरा भरा करेंगे और उसको बेहतर करेंगे। थिएटर कंपनी है उनकी, जिसमें उन्होंने अवेयरनेस दी थिएटर के थ्रू कि अपने एनवायरनमेंट का ख्याल, अपने प्लांट्स का ख्याल, अपने दरख्तों का ख्याल किस तरीके से रखना चाहिए। और ऑफ कोर्स FM पे भी होस्ट करते रहते हैं। और हमारे पास आज यहाँ पे मौजूद है हमारे नेबर भी हैं। बिजली उनके चीज़ें चुरा कर फिर से यहाँ पे ले आई थी। मुस्लिम रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल वेल। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। ये जितनी चीज़ें ना फ़रा जो इस वक्त हमारे आगे मौजूद हैं, ये सब मुस्लिम रज़ा साहब के घर से बहुत सोचे देख रही थी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। हम बाजार से लेते हैं, हमें ये यकीन नहीं होता, पता नहीं कहाँ का होगा, कैसा होगा। ये आर्टिफिशियल कैबेजेस बन रही है तो डर लगता है कि पता नहीं हर क्या चीज़ होगा। खाने से पहले आप जरूर पूछते हैं कि ये मेरे पेट में क्या जा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि साग जा रहा है, लेकिन शायद केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं, और इसमें सच्चाई है।
अभी कुछ अरसे पहले इसका स्कैम था, उसमें मैं आई वाज द पर्सन जिसने सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। अच्छा। कि कराची के वो इलाके हैं जहाँ पर सारा आप समझ रहे गटर के पानी से ये सब्जियां उगाई जा रही हैं, है गटर के पानी सारा हैवी मेटल्स होते हैं उसके में। मुसम्मत साहब, आज हमने फोकस किया था मसालों पे, क्योंकि मुझे लगता है कि मसाले तो हमारी रस्म व रिवाज, हमारी ट्रेडिशन, कल्चर का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और हमारे स्पाइसेस जब मैं एम्प्रेस मार्केट जाती हूँ बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये चीज़ मैंने कभी ज़िंदगी में दुनिया में और कहीं नहीं देखी सिवाय पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के। तो मसाले भी क्या हम घर में बना सकते हैं और घर के ही मसाले बनाने चाहिए? अभी एक बास्केट सामने पड़ी हुई है जिसके अंदर ड्राई चिलीज रखी हुई हैं। बिल्कुल, दिखा देते हैं आपको। और आप ये देखें इसमें घर की ड्राई चिलीज। और इसको जब आप पीसेंगे तो इसमें पिसी हुई दिल चाह रहा है कि दाल चावल मंगवाऊं इसी वक्त शामी कबाब के साथ और ये मिर्चें साथ खाएं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि मसाले भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं और कहते हैं कि अब डब्बों के मसालों से निकल के अपने घर में मसाले कूटे जो आपने कूटा था और पीटा था। देखें अनुषे, इस वक्त दुनिया में तमाम मुल्कों में इस वक्त एक काम हो रहा है, वो ये है ग्रो योर ओन फूड, जिसमें मैं यहाँ पाकिस्तान में भी काम कर रहा हूँ। ठीक है। और चूंकि अब दुनिया में एक सबसे बड़ा जो मसला है वो है फूड सिक्योरिटी का। और महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, एक आदादो शुमार भी बता दूँ आपको, तकरीबन 1 बिलियन लोग जो हैं वो इनका ख़तरा है कि जिसमें से एशिया पैसिफिक से अबाउट 400 मिलियन लोग और तकरीबन समझ लें कि अफ्रीका से 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि एक्यूट स्टारवेशन का शिकार हो सकते हैं। खाने को कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो अब ये है कि पूरी दुनिया में ये इसकी जो अवेयरनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कि आप अपने घर में कैसे भी लाइफस्टाइल हो आपका, आप छोटे से अपार्टमेंट में रहते हो, इवन देन यू कैन बेसिक कुछ 2-3 चीजें हैं जो आप ग्रो कर सकते हैं। ग्रो थिंग्स। अब ये ज़्यादा मसला होता है, हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, कहाँ करें, हमारे पास तो जगह भी नहीं है। हाँ, तो ये बड़े एक्सक्यूजेस होते हैं। ये शो जो है माशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान में जाता है। कराची में लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, लेकिन पंजाब में, सिंध में हम अपार्टमेंट में इतना नहीं रहते। हम अपने घरों में थोड़ी बहुत जगह है, ज़्यादा होता है कि अपार्टमेंट सबके पास है, छत सबके पास है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं खुद भी आई एम बोर्न इन लाहौर, ब्रॉट अप इन लाहौर। वहाँ पे तो घर होते हैं, बड़े-बड़े घर होते थे, बड़े-बड़े उनके सहन होते थे, बैकयार्ड्स होते थे। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ कि अनुषे, अब चूंकि हमारी ग्रोथ जो है पॉपुलेशन इस तेज़ी से बढ़ रही है कि अब वो पंजाब के उन इलाकों में भी अब वर्टिकल ग्रोथ शुरू हो चुकी है। और अब वहाँ पर जहाँ पे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था कि अपार्टमेंट लिविंग का, अब वो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। अगर मैं ये ग्रो करना चाहूँ, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, कोई एक चीज़ जिससे मेरा शौक शुरू तो हो। हाँ, तो आसान सबसे पौधा कौन सा होता है? मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बताता हूँ कि सबसे आसान जो है, देखिए अब ये समर, अब हम जो क्रॉप्स की बात कर रहे हैं वो समर क्रॉप की कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मिंट जिसको उर्दू में पुदीना कहते हैं, पुदीना वो जल्दी ग्रो करता है। उसको आप ग्रो करें एंड दैट इज अ वेरी इजी टू ग्रो। अब इसका मैं बड़ा सिंपल जल्दी हुआ भी, और वो जब उसके वो फूल वो डंडियां निकलने लगती है, बड़ी खुशी होती है। 2 दिन में 3 दिन में निकलना शुरू कर देंगे। और देखिए उसका तरीका सिर्फ सिंपल है, किसी भी आप नर्सरी में चली जाएं, वहाँ पे उनको कहेंगे हम एक गमला दे दें, मैनेजेबल गमला जो होता है तकरीबन आप समझ लें वो 8 इंच का होता है, 12 इंच का होता है, सब टू योर रिक्वायरमेंट कितना है वो ले लें। उनसे कह देंगे उसको मिट्टी और ओजड़ी की खाद या गोबर की खाद को मिक्स करके दे दें आपको। फिर घर पे लाएं, किसी भी वेजिटेबल वेंडर के पास चले जाएं, उसे एक गड्डी ले लें पुदीने की और उसको देखें, उसकी एक साइड पे लीव्स नजर आएंगे और एक साइड पे उसकी रूट्स नजर आएंगे। तो रूट्स वाली साइड को आप अंदर में डाल दें और उसको पानी देना शुरू कर दें। और कितने अरसे तक चलेगा ये? एक समर का सीजन निकाल लेगा। यस, देन विद इन 4 to 5 days यू विल फाइंड कि वो स्प्राउटिंग शुरू होगी, इसमें पत्ते निकलने शुरू हो गए, छोटे-छोटे बच्चे आपकी मेहनत की। और फिर मैं बताऊं अनुषे कि आपको फिर देन यू डोंट नीड टू बाय मिंट फ्रॉम अ वेजिटेबल वेंडर। आपको फिर सब्जी फरोश से खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अदरक भी जल्दी ग्रो करती है, अदरक भी जमीन के अंदर जल्दी करती है, अरबी भी ग्रो करती है। मैंने अपने घर में, क्योंकि मैंने सारे पौधों को मारा हुआ है अपने हाथों से, क्योंकि मैंने धनिया पुदीना और अदरक पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बड़ी खुशी होती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुस्लिम रज़ा साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, अगर आप उनसे कुछ सवाल करना चाहें आगे जाके उनसे भी पूछते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर लेकर आए हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। और आज क्योंकि हम फोकस गर्म मसालों पर कर रहे थे तो हमें ज़रा अगर वो सही तरीका बताएं कि कौन सा मसाला कैसे, कहाँ, क्यों, किस लिए। ब्रेक के बाद मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर रोस्ट। मुस्लिम रज़ा साहब, क्योंकि हम फोकस जो है आज स्पाइसेस पे रख रहे थे, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एक्चुअली, और मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हम लोग जो
घर में हम सुस्ती करते हैं फरा। आई थिंक हमें लगता है कि टाइम बहुत हमारा निकल जाता है मसाला कूटने में और उसको तैयार करने में, तो पैकेज इज़ द बेस्ट वे टू गो। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी हैं पैकेट्स में। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ना करें। सो अगर हम एक दिन हफ्ते में निकाल लें और 3 4 6 चीज़ें तो एटलीस्ट तैयार कर लें जो हमारे बेसिक्स है, फ़ायदे में रहेंगे हम। बिल्कुल, और लेकिन बहुत टाइम लगता है इसमें, मेहनत बहुत है। कोई भी चीज़ अनुष्य नेचुरल वे में होगी तो आपको उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट या उसका कोई भी ऐसा नुकसानदेह असर नहीं होगा। अब क्यों लोग ऑर्गेनिक की तरफ वापस पलट रहे हैं? सिर्फ इसलिए पलट रहे हैं कि जो बाकी जो चीज़ें हैं उसके अंदर केमिकल्स भी लग रहे हैं, उसमें जैसे प्रिजर्वेटिव्स भी चल रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो कि नेचर से हट कर हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं। बच्चों के क्लासरूम्स में भी मेरे ख्याल से हफ्ते में एक दिन तो कोई प्लांटेशन पे और इस पे नेचर पे एक पूरी क्लास होनी चाहिए, एनवायरनमेंट पे। बिल्कुल, मैं तो ऑलरेडी आई एम कंडक्टिंग सो मैनी क्लासेस और डिफरेंट स्कूल्स में काम कर रहा हूँ। फिर अब मैंने एक ग्रीन फोर्स भी बनाई है जो कि बच्चों को के लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि उनको सिखाएंगे तो चीज़ें बदलेंगी। बड़े तो बिगड़ चुके हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। मैं ये कहती हूँ आदत डालनी पड़ेगी, वो जो है डालते ना वो। बिल्कुल सही है कि इसीलिए मुझे पूरी दुनिया में यही होता है कि जब मोल्डिंग होती है, ग्रूमिंग होती है तो बिल्कुल नीचे लेवल से होती है, नीचे लेवल से बिल्कुल। और उसी वही जो है सस्टेनेबल भी होती है और लोगों को समझ आ गए। जल्दी से मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें कवर करना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि जो हीट वेव में हम अपना ख्याल कैसे रखेंगे? हीट वेव में अपना ख्याल जो है जो सबसे बुनियादी चीज़ है जो हमेशा कहता हूँ वो है दरख्त। यानी आप जितने ट्रीज उगाएंगे, तो बहुत देर हो गई है एक लगाने के लिए। एनवायरनमेंट नहीं अभी देर बिल्कुल नहीं हुई है, इसलिए नहीं हुई है कि अभी हमारे मानसून आ रहे हैं और उससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया हुआ है अभी ये कि थ्रो द सीड। उसमें जितने अभी बच्चे उनको जो मैं स्कूल के बच्चों को लेक्चर्स देता हूँ उनको कहता हूँ जितने भी अभी आप जामुन खाएंगे, अब आप शरीफ वो खाएंगे, आम खाएंगे, उसके सबकी बीज वो अपने पास प्रिजर्व रखें और उसके बाद जब भी कभी आउटिंग पे जाएं, बेशक अपने मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, अपने फादर के साथ या किसी के साथ जा रहे हो, कार में जा रहे हो, लें कोई ऐसी प्लेस देखें जो खाली है, वहाँ पे सीड को थ्रो कर दें। इस दुनिया में इस तरह लोगों ने अपने फॉरेस्ट केयर को बढ़ाया है और चूंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट तो 4% से भी नीचे चला गया है, 4% से कम है फॉरेस्ट, और इतनी अहमियत है फॉरेस्ट की, और हम सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़ों में भी जाके दरख्तों को काट के बिल्डिंग्स बना रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि कितनी तरक्की हो रही है, माशाल्लाह कितने अच्छे बिल्डिंग्स बनाए हमने। बहुत नुकसान होगा इसका, बहुत। अभी से शुरू हो गया है, मौसम आपने देख लिया है। और मैं अभी दुबई के बारे में बात करी तो उन्होंने तो दरख्त लगा लिए, अब बारिश होती है वहाँ पे, सहरा में बारिश हो रही है क्योंकि दरख्तों से इतना फर्क पड़ सकता है। देखिए पाकिस्तान में मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारे पास 4 सीजन्स है। मैं जब बाहर जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, दूसरी जगह पे जाता हूँ, तो वो लोग वहाँ पे बड़े इस तरह बताते हैं कि कितने अच्छे कोस्टल्स हैं हमारे, कितना अच्छा हमारे पास ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है हमारा, लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को रख के भी आज हम बज़िद हैं कि हम नेचर से लड़ रहे हैं, उसको बुरी तरह तबाह कर रहे हैं। और हम मैनग्रोव्स की जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें भी आप भी WWF पे बहुत एम्बेसडर ऑफ दैट, तो आपको इस बात का पता होगा अर्बन एरियाज़ के हमारे मैनग्रोव्स कितने ख़राब हो रहे हैं, और उसकी वजह से किसी वक्त खुदा ना खास्ता कोई इसी तरह की सुनामी या ऐसी चीज़ आ गई तो चूँकि सारे हाई राइज बिल्डिंग्स बने हुए हैं तो कराची तो वाइप आउट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा गया कहाँ पर। चले जी, इसी के साथ हमने एक और ब्रेक पे जाना है। मुस्लिम रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम था, बातें बहुत ज़्यादा थी हमारे पास करने के लिए, थोड़ी सी बातें करनी है। आयशा का जो कुकिंग सेगमेंट है वो अभी तक रह गया है, तो आयशा कहाँ है और क्या कर रही है आज से पूछेंगे कि इतनी देर तक वो कहाँ पे थी। ब्रेक के बाद मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट, और इसी के साथ फरा को एक बार फिर हम किचन में ले आए हैं क्योंकि आयशा वापस आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेस शरीफ ने ये मेरी एक पतीली थी वो अपने पास रखी हुई थी, और आज जब मुझे बिरयानी एहसास हुआ ना मुझे कि मैं दम किस में लगाऊंगी, मैंने कहा मेरे पास तो पतीली नहीं है। मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे नाश्ता कराया, उनका बस नहीं चल रहा था, मुझे रात का खाना भी खिला के नाश्ता करके आ गई। हाँ, बड़ा अच्छा नाश्ता। अच्छा क्या, तो काफी दिन हो गए वो आई नहीं है ना। अच्छा मेरी बात सुनो जी, आज हमने मसालों के बारे में बात की है, तुम बिरयानी बना रही हो है ना। मैंने सोचा सुबह 8 बजे मैंने इसका आधा कोरमा बना के रख दिया था। हैदराबादी बिरयानी आज हम बना रहे हैं, जो कि कच्चे गोश्त की भी बनाई जा सकती है, लेकिन हम
कच्चे गोश्त की नहीं बना रहे हैं, हम ये हैदराबादी रेसिपी जो है ये मैंने एक ओरिजिनल हैदराबादी किसी आंटी से ही सीखी है। दिस इज डिलीशियस एंड वेरी इजी। इसका मतलब है खूब गरम मसाले इसमें जम गए मसाले। अच्छा मैं जल्दी से बता देती हूँ क्या किया है मैंने। सबसे पहले मैंने 1 कप तेल ले लिया था। एक कप तेल में मैंने 2 अदद प्याज शामिल किए और गोल्डन ब्राउन कर लिया अच्छा सा। और उसके बाद 1 मुट्ठी के बराबर लाइक सीरियसली इतना लहसुन और अदरक ऐड किया। बहुत कच्ची कच्ची महक आएगी। परफेक्ट गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगा तो आधा किलो चिकन ऐड की, उसका पानी ड्राई कर दिया, भर के खाने का चमचा लाल मिर्च का पाउडर, नमक भर के और नमक और ये अनुषे ये जो चीज है ना फरा, ये पतली वाली हरी मिर्च और थोड़े थोड़े वाली साबुत पीसेस है थोड़े से साबुत पिए। अच्छा अब हम इसमें फ्लेम इसका कर देंगे बंद। ठीक है बंद कर देंगे। हाँ बंद कर देंगे, साइड पे रख देंगे। काफी देर से पक रहा है ना? काफी देर से पक रहा है। और क्योंकि आज टॉपिक भी है गरम मसाले, तो इसमें मैं गरम मसाले शामिल करूंगी। और गरम मसालों में मैं शामिल कर दूंगी सबसे पहले तो काली मिर्च का पाउडर, ये हम शामिल कर देंगे, खाने का चमचा। और ये फ्लेम ऑफ बन रही है, ठीक है, वेरी स्पाइसी। धनिया पाउडर, साथ में गरम मसाला पाउडर। वाह मसाला सारे गरम मसाले मसाला पार्टी, वाह सारे मिक्स पीस लिए। इससे खाने में बार बार आता भी नहीं है मुंह में गरम मसाला। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। अच्छा ये इसलिए ज़रूरी है इस वक्त ऐड करना ये सब कुछ, क्योंकि जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो ये ब्लैक हो जाएगी कलर में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हैदराबादी बिरयानी। क्योंकि लास्ट में ही डाल रही हैं। लास्ट में डाला मसाला, लास्ट में डाला, सही है। यस, वो मिस्टर शरीफ के घर बैठ के मैं सुन रही थी शो, है ना? बिल्कुल। अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये, अक्सर हम लोग कहते हैं कि जी वो जो देग वाला दम होता है वो क्यों नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता बेसिकली कि अगर आप पतीला बहुत बड़ा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि दम मजे का नहीं आएगा। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसी पतीले में छोटे वाले में मैं इसको लगाऊंगी दम। इसके लिए कोई बड़ा पतीला मैं इस्तेमाल ही नहीं करूंगी। सो यहाँ पे थोड़ा सा मजीद मैं तेल ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मसाला भी रखा है आपने? मसाला रखा है मैंने, आंच हल्की, मसाला पार्टी जैसे मैंने कहा। वैसे भी हैदराबादी जो बिरयानी है वो जो खा ले एक जगह अपने पास पानी जरूर रखे वो बिरयानी खाता जाए पानी पीता जाए। स्पाइसी लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस मजे की बनने वाली है ये। यस। अच्छा चावल हमारे पास ये 1 कनी वाले और इसमें हमने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाला है ताकि बिरयानी की जो खुशबू है वो चावलों से ही आने लगे। चावलों से आने लगी है और बिल्कुल आने लगी है। ठीक है, तय वाली बिरयानी। वाह भाई क्या बात है, वेल डन आयशा। ठीक है, पुदीना हम इसमें ऐड करेंगे। और कितने मजे की। यस, नीयत इतनी खराब हो रही है मेरी। खा के मैं डाइट पे हूँ तभी इतनी मजेदार बिरयानी बना रही है। कितनी गलत बात है, फिर भी मैं खाऊंगी। ये हमारी डाइट में ही होता है। डू केवड़ा हम ऐड करेंगे, पहले भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर इसको जब हम ये करेंगे तो दम। अच्छा जितनी कनी वाले चावल रखते हैं ना उतनी ज्यादा देर दम लगाने की जरूरत होती है। हमारे जो चावल हैं वो 1 कनी के और बिल्कुल अभी अभी हमने नहीं निकाले, थोड़े से ठंडे हुए हुए हैं। तो जब चावल ठंडा हो जाता है ना तो खिलता अच्छा तो बनता है बहुत, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए हम देंगे इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे हम। शावर मुझे देखें जरा, इसको थोड़ा सा नहला देंगे। ठीक है, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। वेल डन। और अब इसको हम दम पे डाल देंगे। यस, ठीक है। आयशा हमारे पास टाइम बहुत कम है लेकिन ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बस कितनी देर हमने दम देना है इसको? हमने इसको दम देना है 10 मिनट। ठीक है, और उसकी निशानी मैं बता देती हूँ। तेज आंच की है मैंने, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट लिड है। जब इस हमारे ढक्कन को पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल पसीने से बेहाल हो जाएगा, बेहाल होकर चीखना शुरू कर दे, इसका मतलब चूल्हा बंद कर दे। चूल्हा बंद कर, चूल्हा आहिस्ता कर दे और उसके बाद 5 मिनट दम पे रखें एंड गरम गरम निकाल के। थैंक यू सो मच, थैंक यू फराह, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सेशन है आपका मेरा साथ में। मसालों के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा, बाकी में हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए क्योंकि हम इसको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ जो अल्लाह की तरफ से हमारे पास है। हमारे जो यहाँ पे रंग बिरंगे मसाले जो है, स्पाइसेस जो है, इसी के साथ कितना इस्तेमाल करना चाहिए कितना नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इसको भी अपनी नज़र में ज़रूर रखें। एक बार फिर फराह थैंक यू वेरी मच। आयशा थैंक यू सो मच। बिरयानी एंजॉय करने के लिए हम सब तैयार हैं, बिजली को बुलाते हैं, प्लेटें निकालते हैं। आपसे मुलाकात हमारी होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड हैव अ ग्रेट स्पाइसी डे। अल्लाह हाफिज़। स्पाइसी डे।